Good morning, students. In last lecture, we studied about kingdom Protista, dinoflagellates. Today, we will be talking about यूग्लिनोइड्स. आपने यूग्लिनोइड्स के बारे में सुना होगा, जिसमें हमारा क्या आता है, यूग्लिना आता है. ठीक है. अब यूग्लिनोइड्स की बात करते हैं तो यूग्लिनोइड्स के बारे में हमारे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सबसे पहले तो प्रोटोजोआ है तो यूनिसेलुलर होगा. ठीक है, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, ये तो हर किसी की हमारी क्या प्रॉपर्टी है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक. साथ में हमारा क्या है, फोटोसिंथेटिक है. तो फोटोसिंथेटिक है तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. ठीक है, तो पिगमेंट्स क्या क्या होंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी. इसके अलावा एक और पिगमेंट यहाँ पे जो हमारा होता है वो होता है ज़ैंथोफिल्स. ठीक है, ज़ैंथोफिल्स. अब देखिए यूग्लिनोइड्स के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यूग्लिनोइड्स का हमारा एग्जांपल जो है वो है यूग्लिना. ठीक है, यूग्लिना के बारे में आपने सुना भी है ना. यूग्लिनोइड्स का एग्जांपल यूग्लिना. और ज्यादातर जो यूग्लिनोइड्स हैं या फिर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना को हमारा कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो यूग्लिना या फिर यूग्लिनोइड्स. क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि देखो प्लांट्स में हमारी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है और वैसे ही हमारे क्या एनिमल्स में भी प्रॉपर्टी होती है. तो प्लांट की जो प्रॉपर्टी है, प्लांट की प्रॉपर्टी जो इसके पास है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा जा रहा है. ठीक है, उसके अलावा प्लांट में हमारी क्या होती है, सेल वॉल होती है. एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, तो इनमें हमारी सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट. ठीक है, तो इस वजह से हमारा क्या है कि यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक कहा है प्लांट और एनिमल्स के बीच में, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज ये प्लांट्स की दिखा रहे हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ये हमारे किसके दिखाते हैं, एनिमल्स की दिखाते हैं. उसके अलावा हमारा क्या है, यूग्लिना के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा इसका स्ट्रक्चर दिखता है. ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये पर्टिकुलर जो फेस है, इस फेस में हमारे क्या होते हैं, दो फ्लैजेला होता है. फ्लैजेला कितने होते हैं, दो. ठीक है, एक हमारा काफी लॉन्ग होता है इस तरीके से और दूसरा हमारा काफी शॉर्ट होता है. ठीक है, तो ये जो लॉन्ग वाला है, ये लॉन्ग वाला हमारा किसके लिए होता है, मोशन के लिए. ठीक है, या फिर मूवमेंट के लिए. तो ये यूग्लिना अगर इसको मूव करना है तो इसको मूव करने के लिए हमारा कौन सा फ्लैजेला होगा, ये फ्लैजेला होगा. इसके अलावा ये जो दूसरा फ्लैजेला है, इसका काम होता है कैप्चरिंग ऑफ फूड, कैप्चरिंग ऑफ फूड. मैंने आप लोगों से कहा था कि यूग्लिना है कुछ प्रॉपर्टीज प्लांट्स की दिखाता है, कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल की दिखाता है. तो वैसे तो ये हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये हमारी किसकी प्रॉपर्टीज शो करता है, एनिमल्स की तरह. तो अगर ये फोटोसिंथेटिक खुद अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो जो दूसरा फ्लैजेला है ये हेल्प करेगा फूड को कैप्चर करने में. ठीक है, आया इतना समझ में. इसके बाद हमारा अगली चीज क्या है, इसका हमारा एग्जिस्टेंस कहां पे होता है, तो बेसिकली ये हमारे कहां मिलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, सॉरी ऑर्गेनिज्म होंगे. ठीक है, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर पे हमारे मोस्टली फाइल होते हैं. राइट, तो ये हमारा क्या है, यूग्लिना का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो इसका काम हमारा क्या था, कैप्चरिंग ऑफ फूड. उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इसका जो हमारा फेस लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्यूलेट. ठीक है, तो इसका नेम हो गया ग्यूलेट. और उसके अलावा यहाँ पे हमारे क्या है, मैंने कहा कि जब हमारा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा तब हमारा कैप्चरिंग ऑफ फूड होगी, लेकिन जब फोटोट्रॉपिक मोड होगा तो इसका मतलब क्या है, इसके पास फोटोट्रॉपिक पिगमेंट है. तो बेसिकली जो हमारा पिगमेंट होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट है ना. तो क्लोरोप्लास्ट में हमारे क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल्स है ना. इसके अलावा यहाँ पे जो फूड है, स्टोरेज ऑफ फूड, हमारा जो फूड होता है प्लांट्स के केस में स्टार्च के केस में स्टार्च के फॉर्म में होता है, एनिमल्स में ग्लूकोज के फॉर्म में होता है.
तो यहाँ पे इन दोनों के अलावा एक तीसरे टाइप का हमारा क्या होता है, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जिसका नाम होता है पैरामाइलम। ठीक है, पैरामाइलम। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट कार्बोहाइड्रेट है जो हमारा नेचुरली अगर नहीं करता। तो ये जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये हमारे किसको शो कर रहे हैं, पैरामाइलम को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन से बना होता है जो इसको क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, तो ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा क्या है, यूग्लिना का डायग्राम। अब अगर मैं बात करूं बॉटनिस्ट की, ठीक है, क्योंकि जो हमारे हमने कहा कि इसको अगर हम प्लांट के अंदर रखते हैं तो प्लांट की स्टडी करने वालों को क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट कहते हैं, है ना। और ऐसे एनिमल्स की स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट कहते हैं। तो बॉटनिस्ट ने यूग्लिना को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा, कौन सी, यूग्लिनोफाइट। ठीक है, ऐसे जूलॉजिस्ट की बात करें तो जूलॉजिस्ट ने इसके लिए हमारा एक पर्टिकुलर टर्म हमारा यूज किया है जिसका नाम है मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा, ठीक है, तो ये दोनों नाम हमारे किसको दिए हैं, यूग्लिना को दिए हैं। इसके अलावा यूग्लिना के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन हमें पता चल गया, दोनों टाइप का न्यूट्रिशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन में यहाँ पे हमारा कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे अलग अलग मोड होते थे, आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो उसमें एक मोड होता था बाइनरी फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन यहाँ पे हमारा होता है। ठीक है, अब बाइनरी फिजन भी हमारे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी फिजन कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि जब हमारा क्या होता है, कभी भी बाइनरी फिजन होता है, एक चीज दो में स्प्लिट होती है ना। अब स्प्लिट होने के लिए एक पर्टिकुलर एक्सिस होगी जहां से वो स्प्लिट करेगा। तो यहाँ पे हमारा केस क्या होगा, ये अगर हमारा जो स्प्लिटिंग के लिए एक्सिस है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनली है, तो ऐसे बाइनरी फिजन को हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो होता क्या है, कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, इसका डिवीजन होगा। ठीक है, ये पोर्शन है, ये इस तरीके से हमारे यहाँ से डिवीजन होगा। अब ये जो पोर्शन है ये डिवाइड होके दो पोर्शन बना देगा, एक यूग्लिना ये बन गया, ऐसे ही ये भी डिवाइड होके दो पोर्शन, तो दो यूग्लिनोइड हमारे एक से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगी, यूग्लिना। इसी में हमारा एक और चीज है कि यूग्लिना की एक प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं कि यूग्लिना में हमारा यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्पॉट दिख रहा है। ठीक है, ये स्पॉट हमारा क्या कहलाता है, आई स्पॉट। क्या कहलाता है, आई स्पॉट। ठीक है, ऐसे ही जब हमारा हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं एसेक्सुअल, तो यहाँ पे भी हमारा डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक पिगमेंट आता है। ये आई स्पॉट का कलर हमारा क्या होता है, रेड होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी कलर आता है, कौन सा, रेड। तो दोनों के लिए हमारे कोई ना कोई हमारे क्या होंगे, पिगमेंट होंगे, जिसकी वजह से इसका कलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कलर आता है वो कलर आता है एस्ट्रा ज़ैंथोफिल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आता है किससे, एस्ट्रा ज़ैंथोफिल की वजह से। और बेसिकली हमारा जो नॉर्मल कलर आता है वो हमारा किसकी वजह से आता है, हमारा कैरोटीनॉइड्स की वजह से। तो ये हमारा इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये हमारा यूग्लिना के साथ हमारे फोटोसिंथेटिक जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं वो सारे के सारे एंड होते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इसका डायग्राम आप बार बार बना के देखिएगा और डिटेल में इसके बारे में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में लिखिएगा। और एसेक्सुअल मोड में रेड कलर की हमने जो बात करी है वो रेड कलर किस पिगमेंट की वजह से आता है ये भी आप देखें। ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।